वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं वैभव, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में गिरावट, प्राइस $73,500 की रेंज में। सैमसंग की क्रिप्टो मार्केट में एंट्री, साउथ कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में $408 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। न्यूयॉर्क में क्रिप्टो सर्विसेज एक्सपैंड करेगा मास्टरकार्ड, स्टेट डिपार्टमेंट से मिला लाइसेंस। यूएस के बड़े एसेट मैनेजर वैनेक ने लॉन्च किया अपना पहला बीएनबी ईटीएफ। बिटकॉइन इस वक्त $73,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों में बिटकॉइन में 3.5% से ज्यादा की गिरावट आई है। यूएस ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसके बाद ईरान ने कुवैत पर अमेरिकन एयरबेसेस पर मिसाइल्स फायर की थी। इस एस्केलेशन से क्रिप्टो मार्केट पर प्रेशर आया और बिटकॉइन गिरकर $72,600 की रेंज में पहुंच गया था। फिर बाद में ईरान और यूएस के बीच सीज फायर को 60 दिन तक एक्सटेंड करने की खबर पर बिटकॉइन फिर $73,500 की रेंज में सेटल हुआ। इंस्टीट्यूशनल साइड पर भी वीकनेस अभी फिलहाल बनी हुई है। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स में इस हफ्ते अब तक $1.1 बिलियन से ज्यादा का आउटफ्लो रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में $750 मिलियन की लिक्विडेशंस भी हुई हैं। स्मार्टफोन जायंट सैमसंग भी क्रिप्टो मार्केट में एंट्री कर रहा है। सैमसंग ने साउथ कोरिया में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज अपबिट की पेरेंट कंपनी डुनामो में $408 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। सैमसंग का ये इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया के क्रिप्टो मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मास्टरकार्ड को न्यूयॉर्क में क्रिप्टो ऑपरेशंस के लिए बिट लाइसेंस मिल गया है। कंपनी अब स्टेट में लीगली डिजिटल एसेट सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स पर काम कर सकती है। मास्टरकार्ड का फोकस स्टेबल कॉइन्स और ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने पर रहेगा। यूएस के बड़े एसेट मैनेजर वैनेक ने अपना पहला स्पॉट बीएनबी ईटीएफ लॉन्च किया है। ये ईटीएफ नैस्डैक पर वीबीएनबी टिकर से ट्रेड करेगा और इन्वेस्टर्स को ट्रेडिशनल ब्रोकरेज अकाउंट्स के जरिए बीएनबी का एक्सपोजर देगा। यूएस में क्रिप्टो ईटीएफ मार्केट एक्सपेंशन फेज में है, जिसमें हर महीने कई ईटीएफ लॉन्च हो रहे हैं। अब चेक करते हैं कि मार्केट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन से रहे। बारी है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स की। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $75,000 से $76,000 के बीच और सपोर्ट जोन है $71,000 से $72,000 के बीच। एथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $2050 से $2080 के बीच और सपोर्ट जोन है $1940 से $1965 के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है $648 से $654 के बीच और सपोर्ट जोन है $624 से $630 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $84 से $85 के बीच और सपोर्ट जोन है $79 से $80 के बीच। एक्सआरपी का रेजिस्टेंस जोन है $1.34 से $1.37 के बीच और सपोर्ट जोन है $1.27 से $1.29 के बीच। बिटकॉइन इस हफ्ते करीब 5% नीचे आ चुका है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी थोड़ी वीकनेस है। जो $75,000 का लेवल पहले सपोर्ट के तौर पर काम करता था, अब वही शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन गया है। ऑन चेन डेटा के मुताबिक बिटकॉइन अगर $75,000 के लेवल को रिक्लेम नहीं करता है तो मार्केट में लिक्विडेशंस ट्रिगर हो सकती हैं। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ती है तो डाउनसाइड पे $70,000 से $71,000 की जो रेंज है वो सपोर्ट जोन भी फिर टेस्ट हो सकता है। मार्केट में अगले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, इसलिए संभल कर ट्रेड करें और अगर क्रिप्टो पर आपका कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।